गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज राकेश गोयल और आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ द वोल्टेज एंड करंट। और फ्रेंड्स साथ ही साथ हम वोल्टेज और करंट में कुछ डिफरेंस भी सीखेंगे और पिक की सहायता से और ग्राफ की सहायता से वोल्टेज एंड करंट में डिफरेंस भी पता करेंगे। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हम देखते हैं व्हाट इज वोल्टेज एंड करंट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वोल्टेज। फ्रेंड वोल्टेज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। ईएमएफ होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फ्रेंड्स वोल्टेज होता क्या है? वोल्टेज इज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। वोल्टेज सिंपली में क्या होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स के, लाइक ए और बी। ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसको ही आप वोल्टेज बोल सकते हैं और ईएमएफ बोल सकते हैं। फ्रेंड ये जो वोल्टेज है इसको डिस्कवर किसने किया? ये एक इटालियन फिजिस्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम वोल्टा था, तो उसके नाम पर इनको इसका जो नेम है वो वोल्टेज रख दिया गया है। अभी हम फ्रेंड देखेंगे एक पिक की सहायता से, एक चार्ट की सहायता से कि वोल्टेज होता क्या है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। वोल्टेज जो फ्रेंड वोल्टेज होता है वो होता है टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर in a particular direction requires some work or energy transfer. This work is preferred by an external electromotive force. Typically इसको रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं बैटरी से। This EMF is also known as voltage. इसी EMF को आप वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड ये कैसे है डेफिनेशन देख सकते हैं चार्ट में। टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, जब ये जो कंडक्टर है इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको क्या चाहिए? कुछ सम वर्क, कुछ कार्य होना चाहिए और एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए। दिस वर्क इज प्रेफर्ड बाय, ये वर्क किसके थ्रू हो सकता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के, जिसको आप बैटरी भी बोल सकते हैं और वोल्टेज भी बोल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी। और इस चार्ट में आपको दिखाया गया है कि जो करंट फ्लो करता है वो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में। ये एरो के थ्रू आपको दिखाया गया है। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है जिसके टर्मिनल यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव। लेकिन करंट जो फ्लो करता है फ्रेंड वो करता है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वो हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो इसमें दिखाया गया है आपको चार्ट के थ्रू। फ्रेंड हम देखते हैं अभी फॉर्मूला के थ्रू और कुछ चार्ट के थ्रू कि वोल्टेज क्या होता है। अब जैसे फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज का फॉर्मूला होता है कि कुछ भी कार्य होना चाहिए, सम वर्क डन, और कुछ एनर्जी है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। मीन्स आपका वर्क डन बाय एनर्जी। अब यहाँ वर्क डन होगा जो वो होगा आपका जूल में, और जो चार्ज होगा वो होगा कूलाम में, एनर्जी। अब हम देखते हैं कि 1 वोल्ट अगर सप्लाई होगी तो वो कब होगी? 1 वोल्ट तब होगा फ्रेंड जब उसमें कार्य 1 जूल का होगा। 1 जूल मीन्स वर्क डन को आप मेजर कर सकते हैं जूल में। अब 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल अपॉन में 1 कूलाम, तब फ्रेंड वो 1 वोल्ट बनता है। अगर यहाँ पे आप उसकी यूनिट देख सकते हैं, वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं? वोल्ट में। उसका सिंबल जो है फ्रेंड वो होता है V। अब उसको आप मेजर कैसे करेंगे? उसके लिए क्या इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है? वो रहती है फ्रेंड वोल्ट मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ। अब फ्रेंड हमने जो लास्ट स्लाइड में सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज, वो कैसे होता है आप इस चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। वाटर फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मैंने जैसे उसमें दिखाया था कि चार्ज जो फ्लो करता है वो करता है ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आप यहाँ देख सकते हैं कि हाई प्रेशर है, ये वाटर टैंक है जो ये फुल है और ये हाफ से कम है, तो जो वाटर का प्रेशर होगा वो हमेशा ग्रेटर से लेस देन में जाएगा। आपका फुल टैंक से ही लोअर टैंक में जाता है। यहाँ पे वो चार्ट दोबारा दिखाया गया है जिसमें दिखाया हुआ आपको कि जो करंट फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल में जाता है, और करंट जो फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज में करता है। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल सोर्स जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी या कोई भी वोल्टेज बोल सकते हैं। तो हमने शायद फ्रेंड्स सीखा वोल्टेज क्या होता है। फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और करंट क्या होता है। एज पर डेफिनेशन, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स। मीन्स आप कोई भी एक्सटर्नल सोर्स जब कनेक्ट करते हैं किसी भी रेजिस्टेंस में या लोड में, उसमें से जो करंट फ्लो करता है उसको ही करंट बोलते हैं। जो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब यहाँ डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं हम कि किसी भी लोड को जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो फ्लो करती है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करके दिखाया गया हुआ चार्ट में, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करते हैं किसी भी कंडक्टर में। करंट इज द फॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच में से जो करंट फ्लो करेगा एक्सटर्नल वोल्टेज के थ्रू इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको आप करंट बोल सकते हैं। अब करंट है जो उसको डिस्कवर किसने किया? करंट को जो डिस्कवर किया वो किया एंड्रे मैरिस ने, एंड्रे मैरिस एम्पेयर ने। इसी के नाम पर हम करंट को मेजर करते हैं, एम्पेयर में हम करंट को मेजर करते हैं। फ्रेंड अब हम एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को एक चार्ट के थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए सर्किट। मीन्स ये क्या होता है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आपका इन ए सर्किट। वो कैसे फ्लो करता है? जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा पहले कि जब किसी कंडक्टर से मीन्स किसी लोड से इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एज पर चार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट की गई है और कनेक्टिंग वायर दिखाई गई है और करंट दिखाया गया है वो ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है थ्रू ए कंडक्टर। जो लोड कनेक्ट यहाँ पे दिखाया हुआ फिलामेंट जैसे कि बल्ब और इलेक्ट्रॉन्स का एरो दिया गया। जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज से किसी कंडक्टर से या लोड से कोई करंट फ्लो करता है उसको आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब इसमें भी फ्रेंड जो करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर से करता है, लेकिन उस कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है करंट का फ्लो। जैसे कि दिखाया गया है चार्ज, वो कौन सा चार्ज हो सकता है? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो करता है। यहाँ पे कुछ दिखाया हुआ जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द मोमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। वो किसी चार्ज पार्टिकल्स का मोमेंट होता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। वो पार्टिकल हो सकते हैं आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई पॉजिटिव आयन हो सकता है और कोई नेगेटिव आयन हो सकता है। दे आर प्रेफर टू ए करंट कैरियर। हम इनको सिर्फ एक करंट कैरियर ही बोल सकते हैं। वो नेगेटिव, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। फ्रेंड हम देखते हैं एक करंट का एक लॉ होता है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया हुआ चार्ट के थ्रू डेफिनेशन के। व्हेन टू पैरेलल वायर अट्रैक्ट ईच अदर। कब करती है दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट? व्हेन करंट फ्लो थ्रू देम इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे दिखाई दिया हुआ फ्रेंड, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अगर करंट उसमें से फ्लो करेगा सेम डायरेक्शन में, और दूसरे केस में रिपेल करती है ईच अदर व्हेन करंट आर मेड फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो उसको रिपेल करेंगे। अगर पैरेलल वायर में से करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे दिखाया गया सेम डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट कर रही है और अपोजिट डायरेक्शन में उसको रिपेल कर रही है, मीन्स एक दूसरे को अपोजिट जा रहा है। यहाँ पे फ्रेंड दिखाया हुआ एक कि 1 एम्पेयर क्या होता है? 1 एम्पेयर मीन्स करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम। चार्ज क्या हो सकता है आपका? चार्ज क्या होता है? कूलाम। जब फ्रेंड आपका 1 एम्पेयर कब होगा? जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा
आपका 1 सेकंड में, मीन्स वो 1 एम्पियर। अगर यहाँ पे 5 एम्पियर है, मीन्स 5 एम्पियर, जब आपका 5 कूलाम करंट फ्लो करेगा पर सेकंड में, वो 5 एम्पियर होता है। अब इसको करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, उसका जो सिंबल होता है वो ए होता है, और इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर है। मेजर करते हैं हम एमीटर में। फ्रेंड, हम अब उसका कुछ वोल्टेज और करंट का कुछ डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये मेजर डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, वो मेरी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं फ्रेंड वोल्टेज और करंट में डिफरेंस। वोल्टेज होता है आपका वर्क डन बाय चार्ज, करंट होता है आपका चार्ज बाय टाइम। वोल्टेज में क्या होता है फ्रेंड, 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है आपका जो कार्य 1 जूल होगा 1 कूलाम में। अब 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट में कितने जूल होते हैं वो आप देख सकते हैं, 1.602 10⁻⁻⁹ जूल। अब उसकी यूनिट वोल्ट होती है, सिंबल वी होता है, और आप इसको मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। ऐसे ही करंट में आप देखते हैं फ्रेंड, 1 एम्पियर करंट जब फ्लो करता है तो 1 कूलाम पर सेकंड होगा। 1 कूलाम पर सेकंड चार्ज फ्लो करेगा, तब आपका 1 एम्पियर होता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम होते हैं फ्रेंड, एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, वो करते हैं 1.6 10⁻⁹ कूलाम। अब आपका 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वो 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसकी जो यूनिट है वो एम्पेयर होती है फ्रेंड, सिंबल ए, और इसको मेजर करते हैं एमीटर में। फ्रेंड, लास्ट में थैंक्स फॉर स्टे कनेक्टेड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप कनेक्टेड रहे, एंड प्लीज like and subscribe my GV Tech Zone, and have a nice day. Thank you.